नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत में जो मूवी एक्टर होते हैं तो उन्हीं की तरह जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एक अलग ही फैन बेस है और ऐसा लगता है कि भारत में कई नेताओं से ज़्यादा फेमस तो ब्रह्मोस मिसाइल है। तो दोस्तों, इसी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक बड़ी खबर सामने निकल करके आई है, क्योंकि अचानक भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया है और साथ में जो KH-35 मिसाइल है उसका भी यहाँ पर टेस्ट किया गया है। तो ये सोने पे और ज़्यादा सुहागा मारने का काम करता है। तो दोस्तों, भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको अंडमान निकोबार से टेस्ट किया है और ये ज़्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टेस्ट से अब जो भारत के आइलैंड है वे और ज़्यादा यहाँ पर सिक्योर हो सकेंगे और साथ में जो इंडियन ओशन रीजन है जहाँ पर जो चाइना है वो भारत को जो है चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर जो हमारी अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वे और ज़्यादा इससे इन्हेंस होंगी, यानी कि बढ़ेंगी। और दोस्तों, इस सब के अलावा जो साउथ चाइना सी है तो वहाँ पर काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। तो वे जो आइलैंड्स हैं वे उनमें से काफ़ी ज़्यादा तो ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि चाइना के दुश्मन देशों के हैं। तो ऐसे में भारत उनको यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकता है कि आप इस मिसाइल को खरीद कर अपने जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर इसे डिप्लॉय कर सकते हैं और साथ में उन्हें भी आप सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाइना क्या करता है कि साउथ चाइना सी में जितने भी छोटे देश हैं या फिर कमजोर देश हैं तो उनके जो आइलैंड है वहां पर पहले केवल जो नेवल शिप है उनको भेजता है केवल पेट्रोलिंग के लिए, और इसके बाद वे जो छोटे देश हैं उनको वो तंग करने लगता है और धीरे धीरे करते वे जो आइलैंड है उनको वे कब्जा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत का एक बड़ा कार्ड है, यहाँ पर ये जो मिसाइल है ये हो सकती है। और इस सब के अलावा आपको ये भी पता है कि भारत पहले ही साउथ चाइना सी के एक देश जो फिलीपींस हैं वहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल की एक डील को ले चुका है, जिसके तहत हम उनको 2023 तक लगभग जो 60 ब्रह्मोस मिसाइल है उनको देंगे। और इस सब के अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो फिलीपींस है वो इस मिसाइल के और जो फॉलो ऑन ऑर्डर हैं वे यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, जो भारत का आने वाले समय में डिफेंस एक्सपोर्ट होगा तो उसमें जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक मेजर रोल को निभाने वाली है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं इससे जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुर्खियों में बने रहती है। तो आप कह सकते हैं कि इससे जो फ्री की एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों, इस सब के अलावा जो हमारी इंडियन नेवी है उन्होंने यहाँ पर जो KH-35 मिसाइल है उसको यहाँ पर टेस्ट किया है। तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ये भी टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है। तो दोस्तों, इस मिसाइल ने जो एक पुराना वेसल था जो कि इंडियन नेवी का ही था जिसे हम L-38 के नाम से जानते हैं, तो उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है। तो दोस्तों, वो जो वेसल है उसे यहाँ पर डीकमीशन कर दिया गया है, तो उसे एक टेस्ट के लिए यहाँ पर यूज में लिया गया है। तो दोस्तों, ये जो मिसाइल है इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं जिनमें इसकी जो रेंज है वो 130 से लेकर के 300 किलोमीटर तक होती है। और इसके अलावा इस मिसाइल को जो फाइटर जेट होते हैं वहां से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, भारत ने इसे बहुत पहले खरीदा था जब हम MTCR के मेंबर भी नहीं थे। तो यहाँ पर चांसेस है कि भारत के पास 300 किलोमीटर से कम वाले जो वेरिएंट है वही मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब भारत को आने वाले समय में जो है इन मिसाइल के और जो ऑर्डर हैं वे देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम खुद की जो एंटी शिप मिसाइलें हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद एक और छोटी सी अपडेट है तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो फ्रांस है उन्होंने जो 3 और राफेल है उनको यहाँ पर भारत को फ्रांस में ही हैंडओवर कर दिया है। और बताया ये गया है कि ये जो लास्ट के राफेल फाइटर जेट है इनमें जो इनकी टेक्नोलॉजी और साथ में जो कैपेबिलिटीज है उनको और ज़्यादा यहाँ पर इन्हेंस किया गया है। तो दोस्तों, पहले ही जब इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर दिए थे तो उस समय भी इंडियन एयरफोर्स ने अपनी आवश्यकता के अनुसार राफेल फाइटर जेट में जो 14 चेंजेस हैं वे यहाँ पर कराए थे। तो इसके बाद अब ये जो राफेल फाइटर जेट हमको हैंड ओवर किए गए हैं तो इनको इंडियन एयरफोर्स 15 से लेकर के 20 फेब के बीच भारत में लाएगी। तो जब इन्हें फ्रांस से भारत में आना होगा तो इनको जो UAE का एयरबेस है तो वहाँ से मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, तभी ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।